हेलो बेटा। आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 33 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें बेटा हमारा 33वां क्वेश्चन है। संलग्न परिपथ में चित्र 6.83 में 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान तथा ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। पहले हमें 3 ओम में धारा का मान निकालना है और ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है। तो ए और बी के बीच में विभवांतर तो तब निकलेगा जब I1 और I1 प्लस I2 का मान मालूम होगा। तो जब I1 प्लस I2 का मान मालूम पड़ जाएगा तो हमें 2 ओम पर क्या निकल आएगा, विभवांतर निकल आएगा। ठीक है, तो पहले हम I1 प्लस I2 का एडिशन निकालते हैं, 2 ओम में विभवांतर निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले I1 I2 निकालते हैं। तो इस सवाल को बेटा हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से करेंगे। किस नियम से? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। और किरचॉफ के द्वितीय नियम में हमने बताया था, जैसे अगर हम धारा के अनुदिश या धारा की दिशा में चलते हैं तो I और R का गुणनफल प्लस लेना है, और यदि धारा के विपरीत चल रहे हैं, धारा इधर आ रही है और हम इस साइड में जा रहे हैं, तो फिर IR का गुणनफल माइनस में लेना है। ठीक है बेटा। तो और बैटरी के अगर प्लस से निकल रहे हैं तो ई का मान प्लस में लेना है, अगर बैटरी के माइनस से निकल रहे हैं तो ई का मान माइनस में लेना है। तो यहाँ से बेटा हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अपना कि संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान तथा ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बेटा देखो, ये 3 ओम में हमें धारा निकालनी है, तो सबसे पहले हमें पूरी धारा निकालनी है। तो यहाँ से बेटा हमने धारा बना ली। ये देखो I1 यहाँ से प्रवाहित हो रही है, I2 यहाँ से प्रवाहित हो रही है। तो इसमें धारा कितनी होगी? I1 प्लस I2। इसमें धारा कितनी होगी? I1 प्लस I2। ठीक है, तो बेटा हमने पहले लिया बंद पास A B E D A। तो A B E F, यहाँ पर F लिखेंगे, F A में। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, A से B पर जाना है। A से कहाँ जाना है? B पर। तो A से B पर, यानी धारा भी इधर ही प्रवाहित हो रही है A से B की ओर, तो हम भी जा रहे हैं A से B की तरफ। देखो A से B, ये जो परिपथ लेते हैं उसी के अनुसार चलते हैं। तो A से B पर जाना है तो A से B पर जा रहे हैं, और देखो धारा भी, ये देखो धारा भी A से B पर जा रही है। इसका मतलब है I ये R ये, इनका गुणनफल प्लस लेना है। तो IR, I1 प्लस I2 इंटू R। और देखो इस परिपथ में एक भी प्रतिरोध नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, E से F पर पहुँचेंगे। तो देखो बैटरी के नेगेटिव में प्रवेश करेंगे और पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे, तो ई का मान किस में लिया जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ पर हमने इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 2I1 प्लस 2I2 बराबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। अब बंद पास FECDF में, FECDF में, तो F से किधर जाना है? E की तरफ। तो F से E की तरफ जाएंगे तो देखो इसमें तो कोई प्रतिरोध है नहीं, तो फिर सीधे यहाँ पे है E से कहाँ पर है? C पर। अब C से कहाँ जाना है? D पर। तो C से गए D पर, तो देखो C से D पर धारा भी इसी दिशा में जा रही है, C से D की ओर, और प्रतिरोध कितना है? 3। धारा कितनी है? I1। तो ये लिख दिया बेटा हमने 3I1। ठीक है। तो F से जब E पर गए थे तो F से E पर जाने पर प्लस में प्रवेश कर रहे हैं और माइनस से क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। तो E -2 हो गया। फिर E से C में, C से D पर गए तो माइनस में प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ से बाहर निकल रहे हैं? प्लस से। तो +5 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 3। तो I1 बराबर कितना आ गया बेटा? 1 एम्पियर। I1 कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया। अब I1 का मान समीकरण 1 में रख दिया। ये समीकरण 1 है। I1 का मान 1 एम्पियर यहाँ रख देंगे I1 के स्थान पर। 2 1 कम 2, 2 को इधर 50 रख दिया। 2 - 2 0। I2 कितना आ गया? 0 एम्पियर। I2 कितना आ गया? अब हमें A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो I2 का मान कितना था? 0।
I1 का मान कितना था 1 एम्पियर, और 2 ओम में धारा कितनी है I1 प्लस I2। तो यहाँ पर बेटा हमने I1 प्लस I2 कर दिया, 1 प्लस 0 यानी 2, प्रतिरोध कितना है इसका 2, तो कितना आंसर आ गया बेटा 2 वोल्ट आंसर आ गया। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन। एक अगला क्वेश्चन है 34वां, संलग्न चित्र में प्रत्येक सेल में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो प्रतिरोध आर पर हमें विभवांतर निकालना है और सभी में धाराएं निकालनी हैं, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं इसको। तो देखो बेटा पहले हमने बंद पास ले लें, तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, इस सेल से धारा प्रवाहित हो रही है I2 और इस सेल से धारा प्रवाहित हो रही है I1। तो यहाँ से ये दोनों धाराएं इसमें प्रवेश करेंगी, तो I2 इधर से आई, I1 इधर से आई, तो इसमें धारा कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2, ठीक है बेटा। और इधर को धारा कितनी गई I2 और इधर को धारा कितनी आई I1। तो यहाँ पर लेना है बंद पास AFEBA में, AFEBA में तो A से किधर जाना है F की ओर, तो A से F की ओर जाएंगे तो धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस I2, तो माइनस I2 हो गया माइनस। फिर F से किधर आए E की तरफ, कोई प्रतिरोध है नहीं, E से किधर जाएंगे B की तरफ, तो धारा के फिर विपरीत जा रहे हैं, तो I1 प्लस I2 और ये 3 ओम E से B की तरफ धारा के विपरीत हैं, तो माइनस I1 प्लस I2, प्रतिरोध कितना है 3। फिर B से कहाँ जाना है A पर, तो धारा इधर आ रही है, हम B से A की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उल्टी दिशा में जा रहे हैं, माइनस I2 बराबर माइनस के 3, क्योंकि A से F की तरफ ही तो गए थे, क्योंकि परिपथ किधर है A से F, और A से F पर जा रहे हैं, तो कहाँ से निकलेंगे नेगेटिव से, तो नेगेटिव से लिखने माइनस 3 हो गया, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3I1 माइनस 3I2, तो माइनस का ये 3I1 हो गया, I2 ये 3 ये, तो कितना हो गया माइनस का 5I2। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। इसके बाद लिखना है बंद पास BEDCB में, तो BEDCB में, तो BEDCB में, तो B से अब किधर जाना है E की तरफ, तो B से E की तरफ जाएंगे तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, B से E की तरफ देखो ये नोक बनी हुई धारा की दिशा में, तो 3I1 प्लस I2 प्लस E से D पर आएंगे, प्रतिरोध कितना है 2, धारा कितनी है I1 प्लस 2I1। अब D से किधर जाना है C की तरफ, प्रतिरोध कितना है 1, धारा कितनी है I1 प्लस I1, बैटरी के कहाँ से निकलेंगे प्लस से, तो बराबर 2, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3I1 प्लस 3I2 2I1 I1, तो ये 3I1 और 2I1 और 1I1 कितना हो गया 6I1, और ये हो गया 3I2 बराबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, तो देखो बेटा यहाँ पर कितना है 3I1, यहाँ कितना है 6I1, तो बराबर करने के लिए इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें हमने 2 का गुणा कर दे रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 6I1, यहाँ 2 का करेंगे 10I2, यहाँ 2 का करेंगे कितना हो गया 6, और ये हमने एज इट उतार दिया 6I1 प्लस 3I2 बराबर 2, तो 6I1 से 6I1 कट गया, 10 में से 3 गया, कितना बचा 7I2, कितना बचा 4I2 बराबर कितना आ गया 4/7 एम्पियर। अब बेटा I2 का मान निकल आया 4/7। अब ये I2 का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो I2 का मान रख दो यहाँ समीकरण 1 में, तो 3I1 प्लस 5I2 का मान रख दो 4/7, 4/7, 5 चौके 20, 20/7, इसे इधर 75 कर दो, 3 माइनस 20/7, 7 है 21, 21 में से 20 घटाओ, तो 1/7 I1 कितना आ गया 1/21 एम्पियर हो गया। तो I1 आ गया बेटा 1/21 एम्पियर, I2 कितना आ गया 4/7 एम्पियर। तो यहाँ से 4/7 एम्पियर ये निकल के आ गया, चार बट्टे 7 एम्पियर। तो इस तरीके से बेटा हमारा इसका आंसर निकल आया कितना 1/21 और 4/7। अब I1 I2 के मान निकल आए, I1 निकल आया 1/21 और I2 निकल आया 4/7 एम्पियर। इसके बाद पूछ रहा है, क्या पूछा था
3 ओम में धारा, 3 ओम पर विभवांतर। तो अब 3 ओम पर विभवांतर निकाल लेंगे, यहाँ पर इधर निकाल लेते हैं। देखो बेटा 3 ओम पर विभवांतर निकालेंगे इधर, तो B बराबर 3 ओम में धारा कितनी, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इंटू 3। I1 कितना था 1/21 प्लस I2 कितना है 4/7 इंटू 3। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा b का मान क्या होगा बेटा, निकल आएगा, b का मान निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संलग्न परिपथ में a तथा b के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। तो बेटा a और b के बीच में हमें a और b के बीच में विभवांतर निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसमें ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में पहले हमने जोड़ दिए, कितना आ गया इसका जोड़ के 4 ओम आ गया। अब यहाँ से हमने धारा प्रवाहित की I1, यहाँ से धारा प्रवाहित की I2। तो ये I2 धारा यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेगी, ये I1 धारा यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेगी। तो इस पर 4 ओम में धारा कितनी होगी, I1 प्लस I2। अब सबसे पहले हमें चित्र बी से बंद पास ए बी सी बी ए में, तो इस तरीके से हमें ये वाला परिपथ लेना है। पहले ए बी डी ए में, ए बी डी ए में। तो ए से कैपिटल ए से स्मॉल ए से स्मॉल बी और डी और फिर ये। तो देखो बेटा यहाँ से परिपथ लगाएंगे तो यहाँ से ए से किधर जाना है, कैपिटल ए से जाना है स्मॉल ए की तरफ। तो कैपिटल ए से स्मॉल ए की तरफ जाएंगे तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, देखो धारा भी इधर ही प्रवाहित हो रही है। तो 2I1 लिखा प्लस, अब स्मॉल ए से स्मॉल बी की तरफ आएंगे तो धारा की दिशा में फिर आ रहे हैं, क्योंकि धारा भी इसी डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। तो I1 प्लस I2 इंटू 4, तो 4I1 प्लस I2 प्लस इधर से इधर गए, फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तब भी धारा की दिशा में ही है। तो प्लस 2I1 बराबर 2। तो ये 4I1 प्लस 4I2, 4I1 2I1 8I1 हो गया प्लस 4I2 बराबर 2। 2 कॉमन ले लिए तो समीकरण कितना आ गया, 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब हमें लिखना है बंद पास सी बी ए बी सी में। तो सी बी ए बी सी में, तो हमें बेटा कहाँ से जाना है, सी से बी पर जाना है। तो सी से बी पर गए, धारा की दिशा में जा रहे हैं। प्रतिरोध कितना है 4, धारा कितनी है I2, तो 4I2 प्लस 4। यहाँ से सी से बी की तरफ गए, कोई प्रतिरोध है नहीं यहाँ पे। अब ए से बी की तरफ आएंगे तो प्रतिरोध कितना है 4, धारा कितनी है I1 प्लस I2, तो 4I1 प्लस I2। अब देखो फिर यहाँ से फिर इधर की लोड लौटेंगे तो बैटरी के कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बी से सी पे ही तो जाना है। तो बी से सी पर जाएंगे तो बैटरी के नेगेटिव में प्रवेश करेंगे, पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे। तो ये हमने पॉजिटिव ले लिया 2। अब देखो बेटा 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो 2 हमने कॉमन ले लिया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 2I2, यहाँ 2I1 प्लस I2 बराबर 2। तो 2 से ये 2 कट गया, 1 बचा, ये बचा 2I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2, 2I1 ये हो गया, ये कितना हो गया 4I2 बराबर समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में कितने का गुणा करना है, 2 का। और ये तो 4I1 है, तो इसमें पहले 2 का गुणा कर दो। तो 2 का करेंगे तो 4I1 प्लस 8I2 बराबर 2 एकम 2, चूँकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ठीक है। फिर ये वाला हमने समीकरण लिख दिया यहाँ पे माइनस, ये फिर घटाने पर करेंगे, चिन्ह बदल देंगे इसके, क्योंकि यही वाला समीकरण लिखा है, इससे ये कट गया। 8 में से 2 घटाओ कितना बचा, 6I2। 2 में से 1 घटाओ 1 बचा। I2 बराबर कितना बचा, 1/6 एम्पियर। I2 का मान रख दो समीकरण 1 में। तो I2 का मान रख देंगे समीकरण 1 में, ये रहा। तो I2 का मान रख दो यहाँ पर। तो देखो 4I1 ये लिखा हुआ है प्लस 2। I2 का मान कितना था, 1/6, यहाँ लिख दिया हमने 1/6। 2 से 6 का बार कटेगा 1/3 बार, 1/3 इधर ले आओ तो 1 - 1/3 हो गया। सॉल्व कर लिया 2/3 हो गया।
तो 4I1 बराबर 2/3, तो I1 बराबर कितना आ गया बेटा 1/6 एम्पियर। तो I1 का मान निकला है 1/6 एम्पियर, I2 का मान निकला है 1/6 एम्पियर। तो 4 ओम में धारा, तो देखो बेटा 4 ओम यही तो था और 4 ओम में धारा I1 प्लस I2 थी। तो 4 ओम में धारा I1 प्लस I2 निकाल लो, तभी तो A और B के बीच विभवांतर निकाल पाएंगे। तो I1 प्लस I2 का मान निकाल लो, तो I1 प्लस I2 1/6 1/2 2/6 1/3 आ गया। तो I कितनी आ गई 1/3 एम्पियर। अब A तथा B के बीच विभवांतर B बराबर IR, क्योंकि R कितना था बेटा 4 ही तो था, और I1 प्लस I2 हमने कितना निकाला, I1 प्लस I2 निकल के आ गया 1/3। तो यहाँ रख देंगे 1/3 और R कितना था 4, 3 का भाग दे तो 1.33 वोल्ट हो गया। तो मैं समझता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।